रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 13 नवंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। सबसे पहले तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक जानिब जहाँ इस बात को नोट किया गया है कि मरकज़ में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के जो 3 इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM शामिल है, मुस्लिम लीग काफ शामिल है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस शामिल है, इन तीनों इत्तेहादी जमातों की जानिब से पिछले कुछ रोज़ से वफाकी हुकूमत को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है और वफाकी हुकूमत पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि कतई नज़र इत्तेहादियों के रिजर्वेशन के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से तमाम इत्तेहादियों को एक डेडलाइन दे दी गई है। ये डेडलाइन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत की जानिब से तमाम इत्तेहादियों को किस मामले पे दी गई है और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में वफाकी हुकूमत आइंदा हफ्ते क्या करने का इरादा रखती है, क्या प्लानिंग की गई है, ये सारी तफसीलात आज की इस खबर में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे मारूफ एंकर जावेद चौधरी जो एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं। रिपोर्टेडली उनके जो बेटे हैं फ़ाइज़ जावेद और उनके 3 साथियों को जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। ना सिर्फ गिरफ़्तार किया गया है बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज भी कर लिया गया है। ये क्या मामला है, किस जुर्म के इल्ज़ाम में जावेद चौधरी के बेटे और उनके 3 दोस्तों को गिरफ़्तार किया गया है और किसकी दरख्वास्त के ऊपर FIR का इंदराज किया जा चुका है, ये सारी तफसीलात आज की इस खबर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो दूसरी खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये नाज़रीन जो FIR दर्ज की गई है मारूफ एंकर जावेद चौधरी के बेटे फ़ाइज़ जावेद और उनके 3 साथियों के ख़िलाफ़, इस FIR के मुताबिक ये जो गिरफ़्तारी हुई है या जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये शराब पीकर गुलगुबाड़ा करने के इल्ज़ाम पर, झगड़ा करने के इल्ज़ाम पर, दस्त अंदाज़ी करने के इल्ज़ाम पर जो है वो दर्ज किया गया है। और ये वाक़या जो बताया जा रहा है FIR के मुताबिक, ये कल सुबह 8 बजे का वाक़या है और ये वाक़या पेश आया इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ हैं सेक्टर F11-3 में। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया और जो प्रिंसिपल है इस कॉलेज के डॉक्टर असद फैज़, उनकी दरख्वास्त के ऊपर ये FIR जो है वो दर्ज की गई है। ये जो FIR दर्ज की गई है इस्लामाबाद पुलिस के ASI मोहम्मद हनीफ़ हैं, जो अपनी FIR में ये लिखते हैं, बख़िदमत जनाब SHO साहब थाना शालीमार इस्लामाबाद, जनाब आली गुजारिश है कि मैं बहैसियत प्रिंसिपल, यानी जो सरकारी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उनकी जो दरख्वास्त दी गई थी उसी दरख्वास्त को FIR के शुरू में जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसमें वो लिखते हैं, पुलिस की जानिब से लिखा गया है कि मैं बहैसियत प्रिंसिपल इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ सेक्टर F11-3 राजा मार्केट इस्लामाबाद में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज मोरखा 12 नवंबर 2021 को सुबह 8 बजे एक वीगो डाला जिसका रंग ग्रे का था और उसका नंबर फ़लाँ 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 है, कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकी, जिससे 4 नौजवान उतरे और उन्होंने कॉलेज के गार्ड के साथ बदतमीज़ी की और गालम गलोच की और कॉलेज में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए और कॉलेज में आने वाले स्टाफ और बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। ये बड़ा संगीन जुर्म हो सकता है कि आपने शराब भी पी रखी हो और आप इस तरह से ज़बरदस्ती किसी कॉलेज में दाखिल होकर वहाँ पर बच्चों को और स्टाफ को मारना पीटना शुरू कर दें। बहरहाल ये एलिगेशन लगाया गया है। इसी इसना में FIR में लिखा गया है कि गेट पर हमारा जो क्लास 4 का इंचार्ज मोहम्मद नवाज़ है वो भी आ गए। उन्होंने उनके साथ भी बदतमीज़ी की। PTI मोहम्मद हफ़ीज़ भी शोर सुनकर आए तो उन लोगों ने उनके साथ भी हाथापाई की, गालम गलोच की और बेइज़्ज़त किया। ख़वातीन जो असातिज़ा हैं उन्हें भी इन चारों नौजवानों की जानिब से, जो कि नशे में धुत थे, हरासा किया गया, जिनके नाम अली फ़ैज़ान मिर्ज़ा, मोहम्मद फ़ाइज़ जावेद, हारिस इम्तियाज़ और फ़ज़ल ख़ान मालूम हुए हैं। इन लोगों ने एक तालीमी इदारे में हमला आवर होकर कॉलेज में घुसकर कॉलेज के स्टाफ के बच्चों को धमकियां देकर ख़वातीन स्टाफ को हरासा करके तालीमी इदारे के तक़द्दुस को पामाल करके सख्त ज़्यादती की है। इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, कॉलेज के स्टाफ और तालिब इल्मों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। दरख्वास्त गुज़ार डॉक्टर असद फैज़ प्रिंसिपल, दस्तखत अंग्रेज़ी इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये लिखा गया है। और आगे जो ISI जब उन्हें जो मौका पर पहुँचे थे, जब ये वाक़या कॉलेज में हो रहा था, तो उन्हें इत्तला जो है वो सरकारी नंबर से, जिस तरह से वो 15 का नंबर है उससे दी गई। तो वो ASI ये लिखते हैं कि मैं जो है वो वज़रिया वायरलेस रिपोर्ट पाकर मन
ASI तौसीफ़ अहमद, ASI मोहम्मद सईद, हेड कांस्टेबल मोहम्मद ज़हूर, हेड कांस्टेबल जुल्फ़कार अहमद जो है कांस्टेबल के साथ मौका पर पहुँचे। तहरीरी दरख्वास्त जो कि 4 अशख़ास के ख़िलाफ़ अली फैज़ान मिर्ज़ा, मोहम्मद फ़ाइज़ जावेद, हारिस इम्तियाज़ और फैसल ख़ान जो है उनके ख़िलाफ़ दी गई। इनको पेश किया गया, जिसमें से एक मामूली तौर पर गिरने की वजह से ज़ख्मी भी हुआ था। चारों अशख़ास का नमूना मखमूर की मुरतब करके ज़ेर निगरानी तौसीफ़ अहमद ASI, ज़ेर हिफाजत मोहम्मद सईद हेड कांस्टेबल जो है वो पिम्स हॉस्पिटल जो है भिजवा दिया गया है। तो ये जो FIR है जो शराब पीकर गुबारा करने के इल्ज़ाम में मरूफ़ एंकर जावेद चौधरी के बेटे फ़ाइज़ जावेद और उनके साथियों के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये है, ये कल का वाक़या है, आज क्योंकि 13 नवंबर है, बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से इन चारों मुल्ज़मान को जो है वो आज मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है और ज़मानत की कोशिश की गई, लेकिन जज साहब की तरफ से ज़मानत नहीं ली गई। पुलिस की जानिब से फ़िज़िकल रिमांड मांगा गया और बताया जा रहा है ज़रा की तरफ से कि मुतल्लिका अदालत की जानिब से जो फ़िज़िकल रिमांड है वो इन चारों मुल्ज़मान का पुलिस को दे दिया गया है। अब आ जाते हैं अपनी पहली ख़बर से मुतल्लिक। जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ एक जानिब जो इत्तेहादी हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं मरकज़ में वज़ीर इमरान खान की हुकूमत पर, लेकिन दूसरी जानिब जो डेडलाइन दी गई है कप्तान की हुकूमत की जानिब से, उस बारे ये बताया गया है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास जो 11 नवंबर को होना था, जिसे मौखर कर दिया गया था, अब वफाकी हुकूमत ये प्लानिंग कर रही है कि आइंदा हफ्ते 16, 17 या 18 नवंबर को ये मुश्तरका इजलास बुलाकर पार्लियामेंट का जो वो बिल जो कानून मंजूर कराना चाहती है, इन तमाम कवानीन को जो है मंजूर करवा लिया जाए। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जितने भी वो अरकान पार्लिमान हैं, सेनेटर्स हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या जो आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, उन तमाम को जो है वो राब्ता करके कह दिया गया है कि आप फ़ौरी तौर पर पीर से पहले जो है वो पार्लियामेंट पहुँचें, इस्लामाबाद पहुँचें, शहर इक़्तिदार पहुँचें, क्योंकि आइंदा हफ्ते हुकूमत जो है वो उन्हें बताया गया है कि कोई बिल जो है मुश्तरका इजलास में मंजूर कराना चाहती है। लेकिन दूसरी जानिब ज़राए ने यह भी बताया है, बल्कि ज़राए भी बता देते हैं, हमारे अपने एक साथी हैं साकिब विर उनका नाम है, एक्सप्रेस न्यूज़ में वो काम करते हैं, तो उन्होंने ये खबर जो है हमारे साथ शेयर की है। उनका ये बताना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर इमरान खान की हुकूमत की जानिब से जो इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM शामिल है, मुस्लिम लीग काफ शामिल है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस शामिल है, जिन्होंने इस बात के ऊपर जो है वो पहले फ़ेज़ में 11 नवंबर को जो मुश्तरका इजलास हो रहा था, उन्होंने रिजर्वेशन का इजहार किया था कि आप ये जो कानून साजी करने जा रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक या आई वोटिंग से मुतल्लिक, इस पर आपने चूँकि हमें एतमाद में नहीं लिया, तो हम इस पर आपको सपोर्ट करने से पहले अपनी जो क़यादत है हमारी जमातों की, उनके साथ मुशावरत करके जो है वो आपको जवाब देंगे। तो अब ये बताया जा रहा है कि तमाम इत्तेहादियों को कप्तान की हुकूमत की जानिब से, कप्तान के लोगों की जानिब से जो है वो इंटीमेट कर दिया गया है कि आपने जो वक्त मांगा था कि हम अपनी जमात की क़यादत के साथ मुशावरत करना चाहते हैं, कि तो ये जो मुशावरत है आप पीर से पहले मुकम्मल करके आप हमें हतमी तौर पे बता दें। तो ये डेडलाइन जो है वो पीर से पहले तक की दी गई है। पीर तक आपने मुशावरत करके हमें बताना है कि आया कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे। तो फिर उसकी रोशनी में ज़रा ये बताते हैं कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के हवाले से फ़ैसला करेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट किया गया है साकिब विर की तरफ से कि जहाँ एक तरफ हुकूमत खामोशी के साथ इन तमाम बिलों को मंजूर कराना चाहती है, दूसरी जानिब जो अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें हैं वो भी समझ रही हैं कि हुकूमत की जो अचानक से खामोशी हुई है, वो अचानक से इस बिल को मुश्तरका इजलास बुलाकर अप्रूव कराना चाहती है। तो दूसरी जानिब ज़रा ये बताते हैं कि अपोजिशन की तरफ से भी तमाम जो अरकान पार्लिमान हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे कह दिया गया है कि आप शहर इक़्तिदार को नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको पार्टी की जानिब से ना कहा जाए। और जो बाकी जो अरकान असम्बली हैं जो शहर इक़्तिदार में नहीं मौजूद, जो कैपिटल सिटी में मौजूद नहीं, उनसे कह दिया गया है कि आप भी फ़ौरी तौर पर जो है वो पीर से पहले जो कौमी असम्बली का इजलास होगा उससे पहले जो आप भी शहर इक़्तिदार में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। तो एक बड़ा कंटेस्ट जो है वो होने का इरादा है जो हुकूमत कानून पास कराना चाहती है। हुकूमत की कोशिश है कि इंतखाबी इस्लाहात के बिल को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिल को, आई वोटिंग के बिल को जो है मुश्तरका इजलास से पास कराया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अपोजिशन भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देती है। और अपोजिशन का अभी जो कल मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि उसमें यह भी एजेंडा था कि हुकूमत ये जो बिल मुश्तरका इजलास से पास कराना चाहती है, इसे मिलकर हमने जो है वो रोकना है। हुकूमत की इस कोशिश के सामने हमने जो है वो रुकावट खड़ी करनी है, हुकूमत को कामयाब होने नहीं देना। तो एक तरफ हुकूमत है जो इन बिलों को पास कराना चाहती है, दूसरी तरफ अपोजिशन है जो इन बिलों की मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट से रुकवाना चाहती है।
अब देखते हैं कि जो इत्तेहादी हैं जिन्हें डेडलाइन दे दी गई है वो क्या जवाब देते हैं। अगर तो हाँ में जवाब हुआ फिर तो ये दंगल होगा और आइंदा हफ्ते होगा, लेकिन अगर इत्तेहादियों ने जवाब दे दिया कि हमें सोचने के लिए मज़ीद वक्त चाहिए, तो फिर शायद ये कानून साजी मज़ीद लिंगर ऑन हो और मज़ीद तवालत का शिकार हो। और शायद ऐसा भी हो कि शायद ये कानून साजी जो है पार्लियामेंट से मंजूर ना हो सके जब तक हुकूमत का जो है अपोजिशन के साथ कोई इस मामले पर इत्तफाक राय नहीं हो सकता। जाते जाते आप दोस्तों के कुछ सवालात थे, उन सवालों का मैं जवाब देना चाहूँगा। एक दोस्त ने कहा कि आप अफवाहें फैला रहे हैं और मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। माशाल्लाह जितनी मेरी ट्रोलिंग की गई है उसके बाद अब स्किन काफ़ी मोटी हो गई है, कोई इशू नहीं, जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी ट्रोलिंग कर ले। तो एक ने कहा कि आप खाम ये अफवाहें फैला रहे हैं, रोज़ इमरान खान की हुकूमत को आप गिरा के सोते हैं, अगले दिन किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उसका हल्फ उठवा देते हैं। तो मैं सिर्फ एक सवाल तो ये पूछना चाहूँगा कि अगर कुछ नहीं है, मेरा सादा सा सवाल है, तो इत्तेहादी छलांगे क्यों लगा रहे हैं? इत्तेहादी क्यों जो है वो पर तोड़ने लगे हैं? इससे पहले तो कभी इत्तेहादियों ने इस तरह की ज़ुबान, इस तरह का क्रिटिसाइज़ करना, इस तरह का अदम एतमाद का इजहार करना कभी नहीं देखा गया। 2 बार इमरान खान को हटाने की कोशिश की गई, एक बार मौलाना फजल रहमान धरना लेके आए, दूसरी बार PDM का इत्तेहाद बना। कभी भी इत्तेहादियों ने इमरान खान से लाताल्लुकी या इस तरीके से क्रिटिसाइज़ या अदम इत्मीनान का इजहार नहीं किया। ये पहली बार जो है ऐसा देखने को मिल रहा है। दूसरा जो सवाल है, आप इसका मुझे जवाब देंगे, पहले सवाल का दूसरे का भी, कि कुछ दोस्तों ने कहा कि देखें यार, उन्होंने कह दिया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं हमारे बॉस हैं, तो उसके बाद क्या बात बाकी रह जाती है कि वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े। तो इसका जवाब ये है, आप भी अपना जवाब दीजिएगा, कि जो बॉस होता है वो ऑलवेज़ इज़ बॉस होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो बॉसेस होते हैं वो आपको पता है कि जो कौन होते हैं, लेकिन वो जो बॉस होते हैं वो कभी नहीं कहते कि वज़ीर-ए-आज़म, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का हो, वो कभी जो है वो ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के ऊपर नहीं कहेंगे कि हमारा बॉस नहीं है। लेकिन सबको पता है कि बॉस कौन होता है। तो ये मत समझें कि किसी ने कह दिया कि वो मेरे बॉस हैं। बॉस एक्चुअली वो खुद होते हैं, और ये हमारी एक पूरी तारीख़ है और उसकी एक वजह भी है। और मेरे ख़्याल से अगर इस चीज़ से कोई निजात हासिल करना चाहता है तो इसका तरीका ये नहीं कि आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारना शुरू कर दें। उसका बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले गवर्नेंस को ठीक किया जाए, पाकिस्तान की जो आवाम है उससे मुतमईन किया जाए, तो बहुत सारी चीज़ों से ऐसे जो पेचीदगियाँ होती हैं इससे निजात हासिल की जा सकती है। तीसरा सवाल, अगर कुछ नहीं है, अगर कोई खिचड़ी नहीं पक रही, इमरान खान को हटाने के लिए अपोजिशन की जमातें कुछ नहीं कर रही, तो वफाकी वज़रा की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें क्यों तब्दीली आई है? बयानात में जो तलखी हुआ करती थी उस तलखी में क्यों कमी आई है? एक वज़रा में जो एक आजिज़ी सी है वो क्यों देखने को मिल रही है? और इसके साथ साथ ये भी एक आखिरी बात कि अगर कुछ नहीं है तो कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तमाम लोगों से क्यों कहा कि मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा हालात में आपने घबराना नहीं है, आपने काबू रखना है। इन मुश्किल हालात से हम गुज़र जाएंगे, इन मुश्किल हालात पर हम काबू पा लेंगे। अगर सब कुछ अच्छा है तो ऐसी बातें दरवाज़ों के अंदर बैठ के मीटिंग में क्यों की जा रही है? अगर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन जो लोग सामने की बातों पे यकीन रखते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो पर्दे के पीछे देखने की सलाहियत रखते हैं, जो पर्दे के पीछे देखते हैं कि जो कहा गया है इसका मकसद क्या है, पीछे क्या चल रहा है, वो इन तमाम चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आज का वीलॉग इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।